सिक्स मैथ में आपका स्वागत करते हैं। आज लेकर के चल रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसमें डिजिट क्या होती है। तो डिजिट कौन कौन सी होती हैं, तो हम जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट होती हैं। ठीक है, डिजिट के बाद आती हैं नेचुरल नंबर। डिजिट के बाद क्या आती हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं। तो कहाँ से? तो ये होती हैं 1 से लेके 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट के बाद फिर आती हैं आपकी सम संख्याएं। क्या? सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या कहलाती हैं? जिनमें 2 का भाग चला जाए। क्या? जिनमें 2 का भाग चला जाए उसे हम, या 2 से विभाजित हो जाएं, उससे हम सम संख्याएं कहते हैं। तो कौन कौन सी हो गई? 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अब चलते हैं विषम संख्याओं की तरफ। तो विषम संख्याएं हैं क्या चीज़? विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो। क्या? जो 2 से डिवाइड ना हो। तो 2 से डिवाइड कौन कौन सी नहीं होती हैं? इंग्लिश में इसे ऑड नंबर कहते हैं और इसे कहते हैं इवन नंबर, और इसे बताया दिया है नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कौन कौन सी नहीं होती हैं? 3 हो गई आपकी। 3 1 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, अर्थात होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। होल नंबर ये क्या है? तो होल नंबर जो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं लगाता, इसमें हम जीरो और लगा लेते हैं। 0 1 2 यहाँ तक इनफाइनाइट। 0 1 2 और इनफाइनाइट से लेके और कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, अब चलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं, या ऐसे मान लो वे संख्याओं का गुणज 1 और स्वयं होता है। तो कौन सा? जैसे आपकी 2 है, तो इसका गुणज क्या है? एक तो आपका 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 3 5 2 3 5 7 11 13 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हो गई। अभाज्य संख्या के बाद से अभाज्य संख्याएं। क्या? से अभाज्य संख्याएं। से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो वे संख्याएं जो स्वयं से तो कटें लेकिन दूसरे से भी कट जाएं, उन्हें से अभाज्य संख्याएं कहती हैं। तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे आपकी 4 है, ये 4 से तो कटेगी, अर्थात आपकी किससे कटेगी? 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और ये 4 से भी कट जाएगी। तो ये 4 हो गई, 8 10 15 20 और 40, ये हो गई। ठीक है, 15 20 40। अब चलते हैं आपकी परमेय संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं, आगे बढ़ते हैं। परमेय संख्याएं, रेशियल नंबर। परमेय संख्याएं वे संख्याएं
वे ऐसी संख्या जो पी अपॉन पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकें, पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकें। कैसे? पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकें, लेकिन क्यू इक्वल नॉट जीरो, ये जीरो के बराबर न हो। तो ठीक है, तो ऐसी संख्याएं होती हैं, जैसे कि आप इनके उदाहरण हैं। उदाहरण कौन कौन से हुए? 1/4, 5/4, -6/8। तो ये इन्फाइनाइट तक हो गई। क्या? ये इन्फाइनाइट तक हो गई। अपरमेय क्या होती हैं? अपरमेय अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं हैं। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो परमेय नहीं हैं, अपरमेय कहलाती हैं। कैसी? ऐसी संख्याएं जो परमेय नहीं हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, इसका मान क्या होता है? 1.4142। ठीक है, ये वाले √3। क्या? √3 या √3 और पाई। पाई का मान कितना है? 3.1415 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये तो हो गई आपकी अपरमेय संख्याएं। अब बढ़ते हैं आगे।